नमस्कार। तो हमारे इस स्टोरी टेलिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक स्टोरी देखेंगे। बंगाल के पास नडिया करके जगह है, वहाँ पर राजा थे, राजा कृष्णचंद्र। तो उन्हीं के सभा में एक सभासद थे जिनका नाम था गोपाल बान। और ये गोपाल बान बहुत ही फेमस थे क्योंकि वो अपने विजडम के लिए फेमस थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सलाह वो दिया करते थे। तो उन्हीं के घर के पास में एक बार एक कपल था जो डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना या ऐसी चीज़ें करना, उसमें वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो एक बार वो जो कपल था, उनके हस्बैंड बोलते हैं कि यदि मेरे पास में पैसे होते तो मैं बहुत सारी गैया खरीद लेता। अब जैसे उन्होंने ये बोला तो उनकी वाइफ बोलती है, हाँ फिर तो हमारे यहाँ पर बहुत सारा दूध होगा। तो ये बोलते हैं, हाँ केवल दूध नहीं, हमारे यहाँ पर दूध तो होगा, उसके साथ साथ में बहुत सारा मक्खन होगा, उससे हम बहुत सारा घी बनाएंगे। बोले हाँ कितना अच्छा होगा। अब वो जब भी हमारे यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा दूध हो जाएगा तो दूध में से कुछ दूध मैं अपने बहन के दे दूंगी। तो जो हस्बैंड था वो बोलता है, अरे तुम अपने बहन को क्यों दोगे? अगर दूध हमारे पास में एक्स्ट्रा है तो हम उसे बेचेंगे। बोले हाँ आप बेच देना, लेकिन फिर भी, तो उसने एक बाजू से एक छोटा मटका उठाया। बोले फिर भी हमारे पास जब दूध ज़्यादा होगा तो ये जो मटका है इतना सा भर के मैं अपने बहन को दे दूंगी। बोले खबरदार, अब बहन का नाम लिया तो बोले सोचना भी मत कि उसे अब दूध दोगे। तो ये सोचने लग गया कि हो सकता है कि मैं अगर घर से बाहर जाऊंगा तो ये तो फिर वो मटका भरकर अपने बहन को दूध एक्स्ट्रा देकर चली जाएगी। फिर वो बोलता है, नहीं सुनो, ये जितने भी मटके हमारे घर के, इन सारे मटकों को मैं तोड़ दूंगा, क्योंकि ना रहेगा मटका ना तुम फिर अपने बहन को दूध दे सकती हो। तो उसने लेकर वो मटके लाकर बाहर फोड़ना चालू किया। तो वहाँ से गोपाल भान जा रहे थे। तो गोपाल भान ने पूछा, भाई क्या हो गया? तो बोले देखो, बोले अभी ये एक्स्ट्रा जो दूध है वो अपने बहन को दे रही है। तो बोले कौन सा एक्स्ट्रा दूध? बोले एक्स्ट्रा दूध मतलब जब भी हम अब गैया लेने वाले हैं, गैया से जो एक्स्ट्रा, जो हमारे गैया से दूध आएगा, दूध से मक्खन, मक्खन से घी, और जो दूध बच जाएगा वो ये सोचते हैं कि हम अपनी बहन को देंगे। मैंने बोला इसे बेचेंगे, तो इसीलिए मैं घर के मटके सारे तोड़ रहा हूँ ताकि फिर ये मटका नहीं रहेगा तो ये अपने बहन को दूध नहीं दे सकते। तो गोपाल भान तो आश्चर्य हो गया। गोपाल भान ने फिर बाजू से एक लकड़ी उठाई और वो लकड़ी को ऐसे घुमाने लग गया। तो ये जो व्यक्ति थे वो बोलते हैं कि वे आप क्या कर रहे हैं? तो बोले कुछ नहीं, बोले तुम्हारी गैया जो है वो मेरे ककड़ी के खेत में घुस गई है। तो बोले ककड़ी का खेत? तो बोले तुम्हारे पास कहाँ लकड़ी का खेत है? तो बोले अभी मैं लेने वाला हूँ ना, खेत लूँगा, उस खेत में फिर मैं ककड़ी उगाऊँगा, वो ककड़ी में तुम्हारी गैया घुस जाएगी तो फिर मैं उसको अभी हकाल रहा हूँ। तो वो जो कपल था वो समझ गया गोपाल भान क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत बार हमारा भी जो समय है वो समय इसी प्रकार से कल्पनाओं में चला जाता है, डे ड्रीमिंग में चला जाता है। हम दिन में सपने देखने लगते हैं, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, JEE की तैयारी कर लूँगा, फिर ऐसे ऐसे कल से ऐसी पढ़ाई करूँगा, फिर ये चैप्टर वो चैप्टर, ऐसे हम बहुत सारा प्लान करते हैं। तो कल्पना करना, बड़ा सोचना, ये बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती है ये एक बीज के समान होते हैं, एक सीड के समान होते हैं। जब इसको हम अपनी मेहनत से, अपनी एक्शन से जब पानी देंगे तो फिर इस सीड से पेड़ बनेगा और उस पेड़ के फिर फल हम बाद में खा सकते हैं। तो इसीलिए बड़ा सोचना या कल्पना करना गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में छोटी छोटी एक्शंस लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम भले ही हमें जो भी करना है, जो भी हमारे जीवन में अचीव करना है, उसके लिए आज हम एक्शन क्या लेने वाले हैं। तो गोपाल भान वही समझा देते, दूध लाना, गाय लाना ये सही बात है, बट उसके ऊपर आपको कुछ तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।